Audio Jungle. Audio Jungle. भोगाम घाट पर इतने दिन से जो लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, आइए जानते हैं लोगों ने क्या कहा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस समय काशी भोगांव घाट में हम फिर आ चुके हैं, जो कि 7 दिन हो गया भूख हड़ताल पे ये लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ के लोग जो आते हैं लाश जलाने के लिए, और यहाँ पे कुछ लोग आते हैं दर्शन भी करने के लिए। यहाँ पे काफी लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा दुबे, आप देख रहे हैं सीआरडी न्यूज़ सच के साथ। आइए, यहाँ पे गोविंद सेठ जी खड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। कृष्ण कुमार केसरवानी जी खड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं क्या लग रहा है कि यहाँ पे जो 7 दिन से लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, इनको लोगों को न्याय मिलना चाहिए, उचित मिलना चाहिए जी हाँ। और यहाँ का हमेशा जो सफाई का हो उसको भी ध्यान रखा जाए। यहाँ पर सफाई कर्मी लगे हुए हैं, क्योंकि सफाई का ध्यान नहीं रखते यहाँ पर। इसके लिए हम प्रशासन से भी कहेंगे, सरकार से भी कहेंगे कि सफाई की उचित व्यवस्था हो। प्रशासन तो ये निगाह पे जो यहाँ पे जो कैमरा लगी हुई है, यहाँ पे सब बड़े बड़े अधिकारी जो बैठे हुए हैं, इस कैमरे की निगाह पे इन लोगों को जो है देखा जा रहा है। और यहाँ के लोग बताते भी हैं कि रात के समय जो है लाइट बुता दी जाती है। अगर ये बुताई जाती तो बहुत गलत है। इसकी एकदम हमेशा पुरजोर प्रयास करके उनको शिकायत करना चाहिए कि यहाँ पर लाइट हमेशा होती है, क्योंकि भोगांव घाट है, यहाँ पे लोग आते हैं दाह संस्कार करने के लिए। यहाँ पे वहाँ आते पर हैं, उनके साथ में 100-200 जनता आती है, तो उनके लिए हर चीज की व्यवस्था होनी चाहिए। अभी देखा जाता है कि अभी तक यहाँ पे न सांसद आए और न विधायक आए। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि जैसे चुनाव जब पड़ता है तो किस प्रकार से लोग अपना व्यवहार जताते हैं? तो लोग आते हैं तो इसमें सोचते हैं कि सब हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे सब मिलने वाले हैं, इसके हमारे सहयोग मिलेगा। और जब कोई काम पड़ता हुआ तो लोग कहते हैं समय नहीं उनके पास। लखनऊ दिल्ली से नीचे उनका कोई काम ही नहीं आता। लखनऊ दिल्ली जब बैठे रहेंगे तो जनता जो है 7 दिन से जो लोग बैठे हुए हैं, अगर कल के लिए मालिक को कोई बात हो गई, अभी एक लोग बता भी रहे थे, एक महिला जो है उनकी मृत्यु हो गई है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब ऐसे तो बारी बारी सब लोग, अगर एक घटना घट गई है तो सरकार को बहुत ही हस्तक्षेप करके, पूरी निगरानी करके इनकी बातों को मानना चाहिए। ये हमारा विशेष रूप से कहना है, सब लोगों को बात मानना चाहिए। यहाँ पे दादाजी बैठे हुए हैं, दादाजी तो चप्पल अपना हटा दीजिए थोड़ा सा, 2 मिनट के। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ के बारे में, गंगा जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो नमामि गंगे जो करोड़ों लागत में लगा के यहाँ पे बना है और इसका कोई वो नहीं है, यहाँ पे कोई चीज का व्यवस्था नहीं दिया गया है, सिंपल में बताइए। ये जो बना है तो बिल्कुल गलत बना है, इसका जनता को कोई लाभ नहीं है। यहाँ एक एक दिन 10, 12, 15, 20, 25 मिनट यहाँ आते हैं, सारा दिन आते हैं, सारी रात हजारों आदमी आते हैं। हिसाब यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं। सांसद विधायक के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो कि ये लोग 7 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं? भाई इन लोगों की तो भाई खबरें हम लोग बराबर लेते रहते हैं, लेकिन आप लोग भी आए हुए हैं, मुर्दा लेके आए हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या है ना, नेता जब तक अपना उनका काम रहता है, चुनाव रहता है, तब वो लोग आते जाते हैं। नेता अगर इतना ध्यान दे दें जनता के हित के लिए, जनता की भलाई के लिए, जनता की तकलीफ के लिए, जनता की परेशानी के लिए, और यहाँ जो घाट के भोला भाई है, इन लोगों को रोजी रोटी पर अपना ध्यान दे तो क्या न रह जाए। वही चीज़ हम तो एक बात कहेंगे कि हमारे यहाँ इस मंडल में, मिर्जापुर मंडल में, मिर्जापुर भदोही मंडल में आपके जो एक कमिश्नर हैं, उनको स्वामी है, वो बहुत ईमानदार हैं और उनके जैसा आज तक कोई कमिश्नर नहीं है। तो क्या लग रहा है कि उन तक बात अभी तक नहीं पहुंची? हमें लग रहा है कि उन तक एक बात नहीं पहुंची। अगर उन तक बात पहुंची होती तो जरूर मौके पर आके तो इस समस्या को इस मामले में वो तो पेपर वगैरह में देखा है कि जनता की समस्या के लिए उनको स्वामी रात में कहीं छुआ, कहीं आपका कुमिया कटा, 12-12 बजे रात कहाँ नंगा कटा है, कहाँ देखे हैं।
मतलब सब कुछ मिला जुला के उनके संज्ञान में मामला नहीं है। उनके संज्ञान में अगर मामला उनके संज्ञान में होता इसका निस्तारण कर दिया गया बिल्कुल हो जाता। ठीक, यहाँ पे राम प्रकाश मिश्रा जो कि सांसद प्रत्याशी हैं, आइए इनसे ही बात करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कहना क्या है, कहना तो सरकार के इतने अच्छे कार्यों के बावजूद ये अनैतिक कार्य यहाँ किया जा रहा है, जो कि गलत तरीके से मुर्दों से पैसा वसूला जा रहा है। एक तरफ सरकार गरीबों को पेट भरने के लिए, भोजन के लिए 5 किलो अनाज दे रही है, और एक तरफ सरकार के पाले हुए जो गुंडे हैं, ये मरने के बाद मुर्दे से टैक्स वसूल रहे हैं। इससे ज़्यादा और क्या कहा जाना जा सकता है। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि अभी ये बात महाराज जी तक नहीं पहुँची है। अगर महाराज जी तक पहुँच जाएगी तो मुझे उम्मीद है कि सरकारी गुंडे जितने हैं ना, इनकी भी खटिया खड़ी हो जाएगी। आज 7वां दिन है यहाँ पे बैठे हुए भाई हमारे हरीश कुमार केवट जी हैं, जो कि मझवा से आए हुए हैं, इन लोगों की मांगों को लेकर लड़ाई में लगे हुए हैं। और जहाँ तक है कि इनके लड़ाई के न्याय तक पहुँचाने के लिए मैं इनका हर संभव मदद करूँ। और इनकी लड़ाई को अगर आज 24 घंटे में सुनवाई नहीं होती है, यहाँ के जिलाधिकारी महोदय जी से मैं निवेदन करता हूँ 24 घंटे में इनकी सुनवाई करके इसको बंद करें, नहीं तो ये विशाल उग्र आंदोलन लेने का रूप पकड़ रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम सनातन संस्कृति के समर्थक हैं जी। सारे जो टैक्स हैं, कर हैं, वो हिंदुओं पर ही लगाए जा रहे हैं। आज हमारे यहाँ मृत्यु पर भी टैक्स लगा दिया गया है। जिला पंचायत ने 500 रुपये प्रति सौदा के लिए वसूली की व्यवस्था की है। यह गलत है। हमारी सनातन संस्कृति रही है कि हम अपने शव को ले आकर गंगा किनारे प्रवाहित करते हैं। अगर यही व्यवस्था चलती रही तो जिस तरह से हिंदुओं के मंदिरों पे टैक्स लगाया गया है, उसी तरीके से यहाँ भी लगाया गया। हमारे आपके जन्म मृत्यु पर भी टैक्स लगा दिया जा रहा है। सरकार की यह मंशा क्यों नहीं देख रहे हैं कि वह मस्जिद पर या चर्च पर या अन्य किसी जातियों पर, धर्म पर, संप्रदाय पर टैक्स नहीं लगा रहे हैं। हमें अकेला पाकर, कमजोर पाकर सनातन संस्कृति पर सारे कर आरोपित किए जा रहे हैं। यह जो व्यवस्था की गई है यह पर्यावरण के हित के लिए है, परंतु इसकी जो व्यवस्था है वह ऐसे अनुचित है। तो ग्राम सभा को समर्पित कर देना चाहिए या यहाँ के लोकल व्यवस्था को पाकर सनातन संस्कृति पर सारे कर आरोपित किए जा रहे हैं। यह जो व्यवस्था की गई है यह पर्यावरण के हित के लिए है, परंतु इसकी जो व्यवस्था है वह ऐसे अनुचित है। तो ग्राम सभा को समर्पित कर देना चाहिए या यहाँ के लोकल व्यवस्थापकों को, जिसकी इस पर रोजी रोटी चलती आ रही है। जिस तरीके से अन्य जगहों पर सौदा कर मुक्त है, इनको उपलब्ध कर दिया जाए, या अपना पावना पाते रहेंगे और इसकी साफ सफाई सारी व्यवस्थाएं करते रहेंगे। इन लोगों की जिम्मेदारी जो होगी अपना निभाएंगे। यह अपनी जिम्मेदारी भी निभाएंगे। ग्राम प्रधान या ग्राम सभा के समक्ष जो चीजें हैं वो ग्राम सभा अपनी करेगी, उसके तहत अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहेंगे। जी जी जी, बताएं। जिला पंचायत के स्तर से काम है, और यहाँ साफ सफाई जो होगी ये यही लोग करेंगे। और सबसे बड़ी बात, आधा अधूरा बना के शवों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और जला के ऐसे ही छोड़ के चले जा रहे हैं। जो कुत्ते बिल्ली आके यहाँ नोच रहे हैं, जो बचा हुआ रहता है, जो कि अंतिम समय का सबसे ही ये दुर्भाग्यपूर्ण काम है। किसी भी शव के साथ किसी भी परिवार का आदमी मरता है तो वो गंगा पे स्नान करा के जो क्रियाएं होती हैं उसको अच्छी ढंग से किया जाता है, जो कि यहाँ देखने को नहीं मिला। क्योंकि मेन समय जो है गंगा जी के तट पे जो लाश जलाई जाती है, मुर्दा जो जलाए जाते हैं, वो ठीक है कि यहाँ पे जो 1000 रुपया लेके इसमें 500 रुपये कर दिया गया है। पहले इससे पहले 1000 रुपया था, अब 500 रुपया कर दिया गया है। ये सही है? ये तो बिल्कुल ही अनुचित है, क्योंकि पुरातन काल से ही सबसे बड़ा सौदागरी दशाश्वमेध घाट और बनारस को मानते हैं लोग, लेकिन वहाँ पे जाके देखेंगे तो 150 रुपये मात्र फीस है। और वहाँ की जो व्यवस्था है वो यहाँ की नगण्य है। कोई भी व्यवस्था नहीं है, न बहाने की व्यवस्था है। जला के लकड़ी वैसे ही उसी पे जलाएंगे, आएंगे जो आएंगे उसी पे जलेंगे, एक ही लकड़ी पे, और वो आगे चल के सब ध्वस्त हो जाएगी व्यवस्था। और सब इनकी गुंडागर्दी है जो पैसे ले रहे हैं। ये ग्राम सभा के अंतर्गत, जिस ग्राम सभा के अंतर्गत आता है उस ग्राम सभा को सपोर्ट किया जाए, सबसे बड़ी बात यही है। और इनकी रोजी रोटी छिनेगी तो ये इनके समर्थन में पूरा समुदाय
गांव क्षेत्र जो लोग यहाँ आते हैं सौ लेकर, सब इनके साथ खड़े हैं। जो यहाँ के जो अधिकार जो हाँ। फेवट है। हाँ बिल्कुल। नाम है आपका? हमारा विजय नारायण मिश्रा नाम जी, है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पे जो ये लोग 7 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम इन लोगों की भूख हड़ताल और इनके समर्थन में हैं, क्योंकि हम क्षेत्रीय सासेपुर गांव के निवासी हैं। जी। जो है हम लोगों के जन्म से ही हम लोग देख रहे हैं, मुर्दा मरने पर हम लोग भोगांव घाट यहाँ ले जाते थे। पहले गंगा जी में ही सीधे जो है गंगा के किनारे पर जो है चिता लगती थी और उसका प्रवाह किया जाता था। लेकिन सरकार अगर गुप्ती गंगा को शुद्ध स्वच्छ रखने के लिए कोई कार्यक्रम निर्धारित किया है, उसका भी हम समर्थन करते हैं, उसका विरोध नहीं करते। रही बात जो इनकी उचित मांग हो, अब मांग के बहुत अब ऐसे ही कह रहे हैं कि इसको बदल दिया जाए, यह तो उसी समय विचार करना चाहिए था जब इसका शिलान्यास हुआ। विरोध उसी समय करना चाहिए था। अब तो ये बनकर तैयार है। अब रही बात कि इनके कुछ मिले अंश, इसका हम समर्थन करते हैं। यहाँ के लोग जो कहते हैं कि मंदिर के सामने जो बना हुआ है, हाँ। प्रदूषण जो उठता है, इसके बारे में क्या? प्रदूषण के बारे में है तो इसकी एक चिमनी ऊंची बना दी जाए जो है, ताकि उसका धुआं न आए। इसकी भी हम समर्थन करते हैं। जो है भाई मंदिर है वो अभी पवित्र रहे, लेकिन हमारा मूल रूप से ही कहना है कि जब इसकी आधारशिला रखी गई, जब यहाँ कोई विचार किया गया, सर्वे हुआ होगा, उसी समय इसका विरोध करना चाहिए था, कोई दूसरा स्थान दिया जाए। कि अब तो बनकर कोई प्रोजेक्ट तैयार है तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम भाई सरकार ने इतना पैसा, क्योंकि पैसा हम ही लोगों के टैक्स से कट करके बना है, सरकार को जो चीज़ है वो बना रही है, तो उसका उपयोग हो, उपभोग हो। और जो है हम इस बात के लिए हैं। हाँ, इनकी जो मांगे, पर्ची बंद हो जाए और हमारे लोग कर ये पर्ची कौन काट रहा है? नहीं, कहाँ से? कोई जिला पंचायत। तो अब ये पता लगाया जाए कि सरकार की ऐसी बात है, जिला पंचायत अनायास काट रही है। तमाम जगहों पर सड़कों पर बैरियर लगा के जिला पंचायत चलने वालों से टैक्स ले लेते हैं। देश में व्यवस्था है, अगर है तो आपके उस पर हम विचार करते हैं, हम लोग समर्थन करते हैं। जी, या तो गांव को व्यवस्था दे दी जाए, उसकी ये वसूली करें, ये उसका प्रबंधन करें, जो है साफ सफाई रखें और करें। हम